अब प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल हल करेंगे, जिसमें ग्राफी विधि से हल निकालना है और इसकी प्रकृति भी बतानी है। तो सबसे पहले हम प्रकृति बताते हैं इसकी। तो x प्लस वाई इसको बराबर किधर -3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो a1 अपॉन a2 हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 1/3, b1 अपॉन b2 -1/2। तो देखिए दोनों बराबर नहीं है, तो आपको C1 C2 की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। C1 C2 जब तुलना करते हैं जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसलिए रेखिक समीकरण संगत है तथा इसके अद्वितीय हल होंगे। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से क्रॉस बनेगा, जिसमें हमें केवल एक ही क्रॉस पॉइंट मिलेगा जो इस समीकरण का हल होता है। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले पहली समीकरण लेंगे। पहली समीकरण में x को आप इस पक्ष में रहने दें, बाकी सबको उस पक्ष में ले जाएं। तो उस पक्ष में ले जाओगे तो इसके दोनों के चिन्ह बदलेंगे। तो ये आपका हो गया माइनस का और ये हो गया आपका प्लस का। अब अगर x के गुणांक में कोई पद है तो आप उसको भाग में ले जा सकते हैं, ये तो यही रहेगा। अब इसमें क्या करना है, आपको y के 3 मान रखने हैं और y के 3 मान रखकर x के 3 मान प्राप्त करने हैं। तो देखिए यहाँ बटा में कुछ भी नहीं है, तो आप y के लिए आप 0, 2, 4, 0, 1, 2 कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ उपयोग में रह रहे हैं 0, 2 और 4। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, y की वैल्यू रख रहे हैं हम 0, 2, 4। तो सबसे पहले y बराबर 0 रखने पर, तो जैसे मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो ये y की जगह मैंने 0 लिख दिया, +3 ऐसा कैसे ही, तो 0 का कोई मान नहीं होता है। तो x का मान आपका क्या प्राप्त होता है 3। सेकंड में मैं y की जगह 2 रख सकता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो y की जगह जैसे मैंने 2 रखा तो यहाँ देखे -2 +3, तो क्या बचेगा 1। फिर y बराबर मैंने रख दिया 4, आप 3 भी रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो y की जगह मैंने 5 रखा, तो देखो 5 माइनस का है, 3 प्लस का है, घटेंगे 5 में से 3 गए तो 2 काय का माइनस का। इस तरीके से आप एक टेबल बना लेंगे। अब इसी प्रकार हमें दूसरी समीकरण की भी टेबल बनानी है। अब दूसरी समीकरण में भी हम x को इधर रखेंगे, बाकी इन दोनों का पक्षांतरण करेंगे। आप चाहे तो y को इधर रख के x का पक्षांतरण कर सकते हैं। दोनों तरीके से सवाल सोल्व होता है, पर जो टेबल है वो दोनों के लिए अलग अलग बनती है, पर रिजल्ट सेम आता है। ये देखिए माइनस का है, काय का हो जाएगा प्लस का, ये भी माइनस का है, काय का हो जाएगा प्लस का। तो x बराबर, ये जो x का गुणांक है अगर ये प्राप्त होता है तो इसे भाग में लेंगे। अब आप एक टेबल बनाएंगे और टेबल में हम किसके मान रखेंगे, y के। पहले हमारे पास बटा में कुछ भी नहीं था तो हमने y का मान 0, 2, 4 रख लिया था, लेकिन अपने पास बटा में कुछ है तो हमें विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले y बराबर 0 रखने पर x बराबर 2, y की जगह 0 रख दें आप। इस समीकरण में 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4/3। तो देखिए 4/3 पूरी बार, 4 जो है पूरी बार 3 से विभाजित नहीं हो सकते, इसलिए आप 0 नहीं रख सकते हैं। तो 0 के बाद हम 1 रखते हैं प्लस का। तो जैसे हम 1 रखते हैं यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 एकम 2 और 4, 4 और 2 कितना हो गया आपका 6/3, काटेंगे तो कितना आ गया 2। तो देखिए पूरी बार विभाजित हो जाए ऐसा अंक रखना। तो y की जगह तो हमें 1 रखना पड़ेगा और x की जगह मान प्राप्त होगा 1/2। अब क्या करना है, पहला मान निकालने के बाद यहाँ पर 1 है तो ये नीचे वाला आप इसमें ऐड कर दें और अगला मान आ जाएगा। तो y बराबर 4 रखने पर, अब बार बार आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस विधि का उपयोग करें।
तो आपको पूर्णांक मान ही प्राप्त होगा। 4 दूनी 8, 8 और 4 कितना हुआ देखो 12,